जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जेठ माह का दूसरा दिन और पहला शनिवार है। जेठ के महीने में शनि देव भगवान की पूजा का खास महत्व माना गया है, क्योंकि जेठ महीने की अमावस्या को शनि देव का जन्म हुआ था। तो आइए आज अपने सुनते हैं शनि देव और पिपलाद की कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में शनि देव का जयकारा जरूर लगाना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बोलो शनि देव महाराज की जय हो। आज जो मैं आपको कथा सुना रही हूँ, यह कथा ब्रह्म पुराण में वर्णित है। एक बार की बात है कि महर्षि दधीचि का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उसकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और उसने पास ही में के पीपल का पेड़ था, तो उसकी कोटर में जो जड़ों के कारण एक खड्डा बन जाता है, उस खड्डे के अंदर अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता पर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीच और उसकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल की कोटर में जो बालक रखा था, वह भूख प्यास से बहुत ही तड़पने लगा और चिल्लाने लगा, तो किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और ना ही वो वहाँ से बाहर निकल सकता था। इसीलिए उसने कोटर में जो पीपल के पत्ते गिर जाते थे, उन्हीं पत्तों को खाकर अपनी भूख शांत करता था। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद वहाँ से गुजर रहे थे, तो नारद ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। तो बालक ने उनको नमन किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो नारद ने पूछा कि तुम्हारे जनक कौन हैं? तब भी बालक ने उसी प्रकार उत्तर दिया, क्योंकि वह कुछ जानता ही नहीं था कि उसके माँ बाप कौन हैं। तब नारद जी ने अपना ध्यान धरकर उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उसे बताया कि तुम महान दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने उसे यह भी बताया कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु मात्र 31 वर्ष में हो गई थी। तो बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि उन पर आई इस विपत्ति का कारण शनि देव की महादशा थी। तो यह सुनकर उस बालक को बहुत ही दुख हुआ। नारद मुनि उस बालक की विपरीत दिशा में भी इतनी विनम्रता देखकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने तुरंत बालक को अच्छे अच्छे संस्कार देकर वेदों की शिक्षा भी दी और उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा भी दी। वह बालक नित्य भगवान विष्णु के मंत्र का जप और तप करने लगा। नारद मुनि उस बालक के साथ ही रहे। उस बालक की कठोर तपस्या देखकर भगवान विष्णु बहुत ही खुश हुए और प्रकट होकर बालक से वरदान मांगने को कहा। तो बालक ने भगवत भक्ति का वरदान मांगा। तो भगवान विष्णु ने बालक को योग और ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे वह परम ज्ञानी महर्षि बन गया। एक दिन बालक के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे नारद मुनि, आप मुझे बताइए कि मेरी इतनी छोटी सी उम्र में ही मेरे माता पिता को मुझसे अलगाव क्यों हो गया? क्यों मुझे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ी? आपने मुझे संस्कारित कर ब्राह्मण बनाया है, अतः मेरी पीड़ा का कारण भी बताएं। तो नारद मुनि ने बालक से कहा कि तुमने पीपल के पत्तों को खाकर घोर तप किया था, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम पिपलाद रखा था। और जहाँ तक तुम्हारे कष्टों की बात है, तो उसका कारण है शनि चक्कर, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, जिसके अहंकारवश धीमी चाल के कारण तुम्हारे साथ पूरा जगत भी अकाल की पीड़ा भोग रहा है। तो यह सुनकर बालक बहुत ही क्रोधित हुआ। तो उसने गुस्से में जैसे ही आकाश में विचरण कर रहे शनि को देखा, तब शनि ग्रह बालक पिपलाद के तेजो बल से एक जमीन पर पर्वत पर आकर गिर गई, जिससे वो अपंग हो गए। शनि की ऐसी दुर्दशा देखकर नारद मुनि बहुत ही खुश हुए। उन्होंने सभी देवी देवताओं को यह दृश्य देखने के लिए वहां पर बुलाया। तब वहां पर ब्रह्मदेव सहित अन्य देवों ने आकर बालक पिपलाद के आवेश को शांत करके कहा कि नारद मुनि द्वारा रखा गया तुम्हारा नाम तो बहुत श्रेष्ठ है। आज से तुम पूरे जगत में इसी नाम से प्रसिद्ध होगे। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पिपलाद नाम का ध्यान करके पूरी श्रद्धा और भावना से पूजा करेगा, उसे शनि ग्रह के कष्टों से छुटकारा मिलेगा और उसे संतान संबंधी सारे सुख प्राप्त होंगे।
ब्रह्मदेव ने साथ ही पिपलाद मुनि को शनि ग्रह की शांति के लिए उनकी पूजा और व्रत का विधान बताकर कहा कि तुम धराशायी हुए शनि को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर दो, क्योंकि वह निर्दोष है। पिपलाद मुनि ने ब्रह्मदेव के आदेश का पालन किया और उनसे शनिश्चर व्रत विधि जानकर जगत को शनि ग्रह की शांति का मार्ग बताया। इसीलिए शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के साथ साथ शनि देव की पूजा की परंपरा शुरू हुई। पीपल के वृक्ष को देव तुल्य माना गया है, तभी तो इसके पूजन का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है। पीपल को कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है। पीपल एकमात्र पवित्र देव वृक्ष है जिसमें सभी देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल के मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और अग्र भाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि विष्णु और फलों में सभी देवी देवताओं का वास है। शास्त्रों में सोमवार के दिन से लेकर शनिवार तक पीपल के वृक्ष में एक दीपक जलाना और जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। और वहीं रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में ना तो जल डालना चाहिए और ना ही पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ पर होता है। अगर हम रविवार के दिन पूजा करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष को कभी भी काटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पितरों को कष्ट मिलते हैं, जिससे वंश वृद्धि की हानि होती है। किसी भी विशेष प्रयोजन से अगर आपको पीपल का वृक्ष काटना पड़ रहा है तो नियमानुसार मुहूर्त निकलवाकर और यज्ञ करके बाद में ही पीपल के पेड़ को काटना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा सूर्य उदय होने के बाद में ही करनी चाहिए, जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न होकर सदा आपके पास रहे। पीपल के पेड़ का सिंचन, पूजन और परिक्रमा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शत्रुओं का नाश होता है। यह सुख, संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसकी पूजा करने से ग्रह पीड़ा, पितर दोष, काल सर्प योग, विष योग या फिर अन्य तरह के कोई दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका निवारण हो जाता है। अमावस्या और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रातःकाल नियम से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जप, तप एवं प्रभु का नाम स्मरण करने से शारीरिक व मानसिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ के नीचे वैसे तो प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो तो आप शनिवार को पीपल की जड़ में एक तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से हमारे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। कारोबार में सफलता मिलती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं। तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान विष्णु के अष्टभुज रूप का स्मरण करते हुए पीपल की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। पीपल वृक्ष की रोजाना 108 परिक्रमा नियम से करनी चाहिए। जो लोग पीपल के वृक्ष का रोपण करते हैं उनके पितर नरक से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे शनि देव और राजा विक्रमादित्य की। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद शुरू हो गया। वाद विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की नौबत आ गई तो सारे देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचते रहे। सोचकर बोले कि हे देवगणों, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप ऐसा करो कि पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम सब राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं, क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत ही लोकप्रिय है। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। तो देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में पहुंच गए।
देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब सारे देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान और शक्तिशाली थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य का निर्णय सुनकर शनि देवता को गुस्सा आ गया, क्योंकि शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा माना और छोटा जान क्रोधित हो गई और राजा से कहा कि हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, गुरु 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। हे राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मन में विचार किया कि जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनि देव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। राजा से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों को साथ लेकर उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीद कर लाने के लिए वहां पर भेज दिया। जैसे ही राजा के आदेश पर अश्वपाल वहां पर जाकर घोड़ों को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत ही हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने वापस लौटकर राजा को इसके बारे में बताया तो राजा स्वयं वहां पर गए और एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा उस पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ राजा को एक दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को जंगल में ही गिराकर स्वयं कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राजा को भूख और प्यास लग गई थी। भूख और प्यास से बेहाल राजा जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक चरवाहा मिला तो राजा ने उससे पानी मांगा तो पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने भी राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की खूब बिक्री हुई तो सेठ जी ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा।
और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ जी कुछ देर के लिए बाहर आ गई और राजा भोजन करने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो सोचा कि इसी आदमी ने इस हार को चुराया है, क्योंकि उस समय राजा उस कमरे में अकेला ही था। तो सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो सेठ के नौकर उसे रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि मेरी नजरों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया। तो इस पर राजा को बहुत ही क्रोध आ गया और चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के चौराहे पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली वहां से उठाकर उसे अपने घर ले गया और अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। तो राजा विक्रमादित्य इसी तरह तेली का बैल चलाता रहा। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। उसने जैसे ही मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। तो दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि राजकुमारी वह तो अपंग आदमी है। तो राजकुमारी उस मेघ मल्हार पर तो बहुत मोहित हो गई थी। वह तो उससे शादी करना चाहती थी। उसे सब कुछ पता चल गया कि वह आदमी अपंग है, तो भी उसने कहा कि मैं तो उसी आदमी से विवाह करूंगी। जब राजकुमारी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वे तो हैरान रह गई। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। तो रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तुम उस अपंग आदमी से विवाह करके अपने पांवों पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है। और राजा भी कहने लगे कि बेटा, तेरी सुंदर राजकुमार से शादी करवाऊंगा। लेकिन राजकुमारी ने तो अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। तो आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को ना देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि हे राजा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखकर मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस तरह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। जब सेठ जी को इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर जा पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और फिर से उसे भोजन कराया।
जैसे ही राजा भोजन कर रहे थे तो सबके सामने वही आश्चर्यजनक घटना घटी कि सबके देखते ही देखते खूंटी ने उस हार को उगल दिया। तो यह देखकर सेठ जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोना और आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं शनिदेव पूरी करने लगे। सारे लोग आनंद। ये थी शनिदेव की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। भगवान शनिदेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।